6 हमारे सामने बहुत जल्द आने वाला है और उसके आने से पहले रोड मैप टू सीजन 6 के नाम से एक सीरीज चलाने जा रही हूँ, जिसके अंदर BTTH से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हम आपके सामने लाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट के पहले एपिसोड में हम BTTH की कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। असल में यहाँ लोगों की रैंकिंग इस बात पर होती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी इज्जत और उसका रुतबा उतना ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए यहाँ के लोग अपनी दौ की पार को कल्टीवेट करते हैं। ये लोग प्रैक्टिस और कल्टीवेट करते हुए अपनी दौ की लेवल्स को बढ़ाते हैं। हर एक दौ की लेवल के अंदर सब लेवल्स भी होती हैं। इन सब लेवल्स को स्टार से डिनोट करते हैं। जब कोई दौकी की लेवल 1 पर होती है तो उसे 1 स्टार से 9 स्टार तक रीच करना होता है और 9 स्टार के बाद वो दौकी के सेकंड लेवल के फर्स्ट स्टार पर पहुंच जाता है। दौकी की टोटल 12 लेवल्स होती हैं और इन 12 लेवल के नाम दौ डिसाइपल, दौ प्रैक्टिशनर, दौ मास्टर और ऐसे भी नाम हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। जब कोई प्रैक्टिशनर लेवल 2 पर पहुंच जाता है तो वो अलग एबिलिटीज और स्किल्स गेन कर सकता है। BTTH में ज्यादातर लोग स्क्रॉल्स पढ़कर कोई नई स्किल्स गेन करते हैं। जो जितना ज्यादा और जितनी यूनिक स्किल्स गेन करता है वो उतना ही ताकतवर बन जाता है। अब जैसे सोल लैंड के अंदर लोगों की मार्शल सोल भी कई टाइप की होती थी, लाइक ब्लू सिल्वर प्लांट और हाउतियान हैमर, ऐसे ही BTTH के अंदर दौ की भी काफी टाइप की होती है, जिसमें से पहले है वाटर टाइप की दौ की। वाटर टाइप के दौ की प्रैक्टिशनर्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और ये एक तरह से हीलर्स होते हैं। हर क्लैन में और हर युद्ध में वाटर टाइप के दौ की प्रैक्टिशनर्स का होना अनिवार्य है ताकि घायल हुए लोगों को ये हील कर सके। फिर आते हैं वुड टाइप के दौ की प्रैक्टिशनर्स और इनके पास भी वाटर टाइप प्रैक्टिशनर्स जैसी हीलिंग पावर होती है। विंड टाइप दौ की प्रैक्टिशनर्स के पास सुपर स्पीड होती है और वही रॉक टाइप प्रैक्टिशनर्स के पास डिफेंस की ताकत होती है। ये लोग अपनी बॉडी को रॉक जितना हार्ड करके डिफेंस कर सकते हैं। फायर टाइप के प्रैक्टिशनर्स अपनी पावरफुल अटैक की वजह से जाने जाते हैं। लाइटनिंग टाइप के प्रैक्टिशनर्स बहुत रेयर होते हैं और इनके पास एक्सेप्शनली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है। फिर आते हैं अर्थ टाइप के प्रैक्टिशनर्स जो युद्ध में लंबे टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली इनकी मेन पावर इनके डिफेंस में होती है, इसलिए ये डिफेंस करते करते ओपोनेंट को जब थका देते हैं तो ये अपना वायलेंट अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। इन सभी टाइप्स को एलिमेंटल एफिनिटीज कहते हैं। जियाओयान के पास 2 एलिमेंटल एफिनिटीज हैं और वो है फायर और वुड की। फायर टाइप की एफिनिटी उस पर ज्यादा है और यही उसकी बॉडी के ज्यादातर भाग को कवर करती है। वुड एफिनिटी बहुत कम अमाउंट में उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। असल में जो एल्केमी फॉलो करता है उन सभी के पास ऐसी टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल एफिनिटी होती है। हालांकि 2 एलिमेंटल एफिनिटी का मिलाव अच्छा नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिशनर का टाइप फिर प्योर नहीं रह पाता है, लेकिन जियाओयान ने अपने टीचर की वजह से अपने आप को इसके लिए सूटेबल बना लिया है, इसलिए वो बहुत बड़ा एल्केमिस्ट भी है और बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर भी है। अब फिर आती है हेवनली फ्लेम्स। हेवनली फ्लेम्स रेयर और बहुत पावरफुल फ्लेम्स होती हैं जिसे एक प्रैक्टिशनर एब्सॉर्ब कर सकता है। एक फ्लेम होती है जो प्रैक्टिशनर्स अपनी दौ की पावर को यूज करके प्रोड्यूस करता है और एक होती है हेवनली फ्लेम्स। एल्केमिस्ट कुछ तो दौ की फ्लेम्स को यूज करके पिल्स वगैरह बनाते हैं और कुछ एल्केमिस्ट जिनके पास फ्लेम्स होती हैं जैसे कि जियाओयान, वो फ्लेम्स का यूज करके पिल्स क्रिएट करते हैं जिससे पिल्स और अच्छे से रिफाइन हो जाती हैं। हेवनली फ्लेम्स के आगे बाकी सब फ्लेम्स बची हैं। असल में दुनिया की ताकतवर फ्लेम्स धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज होती रहती हैं और फिर एक पर्टिकुलर शेप और एट्रीब्यूट धारण कर लेती हैं। जैसे ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम का शेप लोटस की तरह होता है। हेवनली फ्लेम्स की भी रैंकिंग होती है और ये टोटल 23 टाइप की होती हैं। जैसे जियाओयान की पहली फ्लेम बीस्ट फ्लेम थी जिसका नाम एमेथिस्ट विंग्ड लायंस पर्पल फ्लेम है। ये जियाओयान को विंग्ड लायन किंग को मारने के बाद प्राप्त हुई थी। अब सबसे पहले एसेंस फ्लेम जो उसने प्राप्त की थी वो है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। जब जियाओयान ने इसको प्राप्त किया था तब हालांकि उसका इस पर लिमिटेड कंट्रोल था, लेकिन जब उसे फायर लोटस सीड मिला तब वो इसका अच्छे से यूज कर पाया था। अब उसके पास और कौन सी फ्लेम्स है और उसको ये एग्जैक्टली कब और कैसे प्राप्त हुई थी, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय।